साबित किया है कि व्हाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके, कंसिडरिंग आप देख लें पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है, इसके अलावा और भी जितने भी हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, व्हाइट बॉल सुप्रेमेसी जो शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है, कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक दो तीन चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई और हमारे बड़े बड़े बाबाओं की प्रेडिक्शंस के बरखिलाफ इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। इंडिया के लिए तालियां। आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ, शुरू में बड़ी बॉलर रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडियन टीम को, और वाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात, इस पर कोई शक ही नहीं है, जब तक सिस्टम नहीं होगा आपकी टीम खड़ी हो ही नहीं सकती। सिस्टम का मतलब ये होता है, एक तो आपको ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें चल रही हो उसमें छेड़म छाड़ी ना हो। भारत को बहुत बहुत मुबारक हो। ये वन साइडेड फाइनल जो था ये रिचली डिजर्व करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कुव्वत बन चुके हैं T20 में कि बाकी सारी दुनिया को, इस सारी टीम्स को साल मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल पे पहुंचने तक। हालांकि बहुत ज्यादा लीग्स में T20 क्रिकेट खेली जाती है, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, बट ये जो एज अ कॉम्बिनेशन है ना, और ये जो 20 प्लेयर्स इकट्ठे हुए हैं स्क्वाड में, ये ऐसा पहले देखा नहीं है कि आज फाइनल था T20 वर्ल्ड कप 2026 का। इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप। कांग्रेट्स टू पीपल फ्रॉम इंडिया। I would like to mention another thing, which is special congrats to people who have been involved in the cricketing fraternity from India. इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। सच तो यह है कि इस टूर्नामेंट में एक भी टीम ऐसी नहीं थी जिसका इंडिया के साथ कोई मुकाबला बनता था, मतलब कोई दूर दूर तक रेस में भी शामिल नहीं था। फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीतूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया, और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। वो वाइट प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइट प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, मेच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी उसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मेच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता, और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। दे से गुड बाय टू देम एंड नाउ दे गोन ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। दे आर अ पार्ट ऑफ द विनिंग वर्ल्ड कप स्क्वाड। एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन दे लुक द अदर वे, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बनाते इंजेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते हैं अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो, और आपका मेरिट आपको मुबारक हो, और खुशी मनाइए और जीते जाइए। और अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लीजिए। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है, और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, आप फौरन वो ले आए और डफी को ले आए, और अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लगा। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आया, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-5 से मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसपे भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है, फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, ना फाइनल में लड़ते हैं, ना सेमीफाइनल में लड़ते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिस पे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए जो गेम खेला है। और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज, और उन्होंने टॉस जीत के उनको भी बैटिंग ही करनी थी। हाई जो मैचेस होते हैं तो सूर्या कुमार ने कहा हम तो बैटिंग करते हैं यहाँ पे, और बैटिंग की, टॉस हार के भी बैटिंग की, और ये
300 आराम से बन रहे थे एक टाइम, बन रहे थे 15 ओवर में 200 रन बन गए थे इनके। लोकी फर्गसन की बात की होती है, डेंजरस बॉलर है, अहमद बड़ा हाईली रेट करता है, आज वो 125-130 पे आ ही गया ना, वो उससे नहीं हुई बॉल। कभी कभार होता है, डे खराब होता है उसका, लेकिन आज शुरू के 2 ओवर में 10 रन दिए, आराम से खेले संजू ने और अभिषेक ने। पता भी है कि ये बुमराह ये वाली बॉल करेंगे, इनके पास ये वैरायटीज हैं, फिर भी वो आउट करते हैं। संजू सैमसन जो है वो कहीं पहले सीन पे नहीं थे, सडनली इमर्ज होते हैं और लास्ट के तीनों इंपॉर्टेंट मैचेस में वो लंबी चौड़ी फेंटी लगाते हैं। सो ये एक तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है भारत के इन प्लेयर्स ने, सिस्टम स्ट्रांग है, सिलेक्शन बहुत ही अच्छी है, उसके बाद हौसला हिम्मत, एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कंपेरेटिव एनवायरनमेंट है, क्योंकि जादू की छड़ी होती है, इसके पीछे सालों साल का एक प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर प्लेयर्स को बैक करना है और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो कि चैंपियन माहौल हो। क्योंकि अगर आप बात करें विमेंस वर्ल्ड कप की, अगर आप बात करें अंडर 19 50 ओवर वर्ल्ड कप की, अगर आप बात करें जो मेंस टीम है इंडिया की, दे हैव वन सो मेनी ट्रॉफीज right after when they lost to Australia in 2023 World Cup. So special congrats to you guys. बाशिद भाई क्या कहेंगे इंडियन टीम के बारे में? जैसा टूर्नामेंट से पहले सब सोच रहे थे कि मोस्ट फेवरेट टीम है, शुरू के मैचेस इतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन इन दी एंड उन्होंने साबित करा कि वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है परफॉर्मेंस से भी। और जिस तरह आपने बताया उनका सिस्टम, अंडर 19 की टीम हो या वुमेन की टीम हो, वो लगातार 4 सालों में मेरे ख्याल 5 या 6 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। एशिया कप को तो हम ला भी नहीं रहे, तो डिज़र्व करते हैं। जो उनका सिस्टम है, जो उनका माइंडसेट है, जिस तरह वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो डिज़र्व करते हैं जीतने के लिए। कमी इसमें इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी वहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होंगी, लेकिन कभी भी उन्होंने क्रिकेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए कंसिस्टेंट रिजल्ट्स तभी आते हैं कि जब आप अपने सिस्टम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस दिखा रही है और कामयाबी है उनके सिस्टम की। जैसे पिछले मैं समझता हूँ 12-15 साल से वो लेकर चल रहे हैं क्रिकेट। पिछले 4 सालों में आप देखें कि 5 से 6 इवेंट उन्होंने जीत लिए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो चल रही हो उसमें कोई छेड़म छाड़ी ना हो, ठीक है। उस सिस्टम में सब आपका पैसा वैसा हर चीज़ आती है, पैसा देंगे टैलेंट जाएगा नहीं, वो खेलता रहेगा। कोई गरीब है, अगर पैसा नहीं देंगे वो छोड़ के चला जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं सिस्टम के अंदर होती हैं, कोई जानने ना पाए, ठीक है। उसके बाद हमारे सिस्टम में ये लड़के मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, उनके सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने होल्ड किया हुआ, पैसा देके अच्छे टैलेंट को वहाँ रोका हुआ है। उसके बाद पॉलिटिक्स जो हमारे सिस्टम में कूट के भरी हुई है, सुबह दोपहर शाम बंदा अपना कटाओ, अपने लोग लेके आओ, ये करो वो करो, यही सब चल रहा है, ठीक है। दूसरी टीमें कहाँ जा रही हैं, रोते रहते हैं वो क्यों जीतता है, वो क्यों जीतता है, हर टाइम जीतता रहता है, उसी को इल्ज़ाम ठहराते हैं। अपनी मर्जी से आईसीसी, अपनी मर्जी से बीसीसी, अपना मर्जी से सब कुछ, वो सब कुछ लेके चला जाता है। उसके बाद सिस्टम से रोहित शर्मा छोड़ देता है, सिस्टम से विराट कोहली निकल जाता है, सिस्टम से जडेजा निकल जाता है, सिस्टम से अश्विन निकल जाता है, सिस्टम से शमी निकल जाता है, अनफिट भी हो जाते हैं, आ भी जाते हैं, फिर भी जितवा के चले जाते हैं, ठीक है। तो जब ये 5-6 प्लेयर भी निकल गए, उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा से जितवा दिया, उनके बगैर आप कितनी क्रिकेट खेलते हैं। कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी सीनियर को निकालते हैं ना, अगर उसी की जगह कोई ऐसा प्लेयर आ रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा है, वो कभी भी आपकी टीम गिरेगी नहीं कभी भी, ठीक है, वो स्टेबल रहेगी। नमस्कार दोस्तों, भारत ने जीत लिया है 2026 T20 वर्ल्ड कप। भारत डिफेंडिंग चैंपियन था और फिर से वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत नंबर 1 टीम है। आप सभी को, पूरी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को हाइप, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।